भाजपच्या कोअर कमिटीची आज मीटिंग झाली. काय चर्चा झाली सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर? राजकीय परिस्थितीवर तशी चर्चा झाली नाही आहे. एक चर्चा म्हणजे आमच्या येणाऱ्या संघटनात्मक कामासाठी आम्ही 25 तारखेला मतदारसंघाचे अध्यक्ष आणि जनरल सेक्रेटरीची बैठक ठेवलेली आहे. काँग्रेसचे 2 आमदार भाजपमध्ये आल्यानंतर भाजपची ताकद वाढली का? म्हणजे आणि काँग्रेसीकरण भाजपचं चाललेलं आहे, त्याच्याबद्दल काय सांगा? भाजपचं काँग्रेसीकरण चाललेलं नाही. आमचं एकच घोषवाक्य आहे, सबका साथ सबका विकास आणि काँग्रेसमुक्त भारत. त्या दृष्टीने आमची पावले आहेत आणि येणाऱ्या लोकसभेपर्यंत परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचं भारतात सरकार आणायचं आणि काँग्रेसमुक्त भारत करायचं स्वप्नही आम्ही पूर्ण करणार आहोत. काँग्रेसमधनं आमदार भाजपमध्ये घेताना स्थानिक भाजप नेत्यांवर अन्याय होतोय. माजी मुख्यमंत्री पार्सेकरांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याला कसं, ती परिस्थिती कशी हाताळताय तुम्ही आता? पार्सेकरांनी काय बोलले असेल तो तेव्हाची परिस्थिती बघून ते तेव्हा बोलले असेल. माझ्यावर सुद्धा प्रसंग आलेला, पण मी पक्षाविरुद्ध कधी एक शब्द काढला नाही. 2012मध्ये पक्षाने मला तिकीट दिली नव्हती. माझ्या विरुद्ध काँग्रेसचा उमेदवार राहील, त्याला तिकीट दिली होती, तरीसुद्धा मी एक शब्दाने त्याच्याविरुद्ध शब्द काढला नाही आणि त्याच्याबरोबर काम करून त्याला निवडून आणूनसुद्धा दाखवलं. त्यामुळे पार्सेकरांनी सुद्धा थोडासा संयम बाळगला पाहिजे. सर, मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता आहे? बिलकुल. आता तर मंत्रिमंडळात गेल्याच 15-20 दिवसाआधी मंत्रिमंडळात फेरबदल झाला आहे. त्यामुळे आता काही गरज नाही, मंत्र्याची संख्या पूर्ण आहे. मुख्यमंत्र्यांची तब्येत कशी आहे? मुख्यमंत्र्याची तब्येत चांगली आहे. परवा मी पण भेटायला गेलेलो. आज बहुतेक आमचे 2 माझे आमदार आता झालेत, म्हणजे काल आमदार होते, ते पण आज त्यांच्या आशीर्वादासाठी घ्यायला गेले, ते पण जाऊन आले असं मला कळलं. केव्हापासून सक्रिय होतील मुख्यमंत्री साधारण? साधारण दिवाळीपर्यंत थोडं त्यांनी रेस्ट करायची गरज आहे. तो झाल्यावर ते लगेच आपल्या कामाला लागेल. बिजली मंत्री आए थे, लोगों को मिलना चालू हो गया, अभी आज से वो भी चालू हो गया है. उससे भी हमें वो कार्यक्रम तय किए और वैसे करके करके हम लोकसभा तक यही कार्यक्रम हमारे हर महीने चालू रहेंगे. विनय सर, सीधा सवाल है कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने बीजेपी के प्रदेश नेताओं पे काफी सारे आरोप किए. वो नाराज है, उनको विश्वास में नहीं लिया गया कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी पार्टी में लेते समय. उसको तो विश्वास में लिया गया था. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें 2-3 दिन पहले फ़ोन करके बताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और बाद में वो दिन सुबह मैंने भी फ़ोन करके उनको बताया था. थोड़ी सी आदमी को होता है, यानी सुनते ही कोई थोड़ा वो शब्द उनसे मुंह में आए. आज वो बैठक में थे. पार्टी के आगे जाने के लिए, कार्यक्रम बनाने के लिए उनका सहयोग है और सहयोग भी रहेगा. लेकिन जिस तरह से उनका एक आरोप भी है कि उनको पराभूत करने के लिए पार्टी में ही षड्यंत्र रचा गया, पार्टी के नेता ही जिम्मेदार है उनकी हार के लिए. हारने के बाद हर कोई अपने साथियों को जिम्मेदारी डालता है. हराया तो मुझे अपने पार्टी ने हराया, और जीत गया तो मैं खुद जीत गया. ऐसे मैं बहुत सारे कैंडिडेट देखा है कि हारने का बात बोलता है कि पार्टी ने मुझे हराया, और जीता हुआ कैंडिडेट बोलता है कि मैं मेरे अपने बलबूते पर जीत गया. ऐसा तो सभी चलता है, उससे कोई नाराजी से उनके सुराहे रहेंगे. सीधा आरोप है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है. जिस तरह से कांग्रेस के विधायक भाजपा में लिए जा रहे हैं, गोवा में भाजपा खत्म करने की एक साजिश है. हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना है, और अगले लोकसभा चुनाव तक, यानी निकाल तक पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा. भाजपा का सभी राज्यों में सरकार रहेगा. लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ये आरोप कर रहे हैं कि कांग्रेस में एक सीट कांग्रेस को दी, भाजपा की एक सीट कांग्रेस को दी जा रही है, उनके नेता पार्टी में लिए जा रहे हैं, ये तो कांग्रेस के जैसे ही बर्ताव हुआ. उनको समझो, हमारी विचारसरणी, हमारी कार्य पद्धति उनको मान्य है, तो हर कोई हमारे विचार जो मान्य होते हैं, हर कोई वेलकम है हमारी पार्टी में. सभी को हम पार्टी में लेके जुड़ाएंगे. लेकिन कांग्रेस के विधायकों को पार्टी में लेने की ये पूरी रणनीति किसकी थी? आपकी थी, मतलब प्रदेश नेताओं की थी, या राष्ट्रीय
स्तर पे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने प्रस्ताव दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मान्यता थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में ही ये सब हो गया। पार्टी का कार्यक्रम, पार्टी के जो कुछ कार्यक्रम होते हैं वो तय करना, उसकी पूरी तैयारी करने के लिए और उनका विचार अध्यक्ष जी ने पार्सेकर को बताया था और मैंने भी वो सुबह उनको बताया था ऐसा ऐसा हो रहा है करके। तो फिर वो ये आरोप क्यों लगा है? वो आरोप उनको ही पूछा तो सही रहेगा। सर ये लास्ट क्वेश्चन सर, ये अभी फिलहाल कांग्रेस वाले फिर वापस को वो सुभाष बोल रहे थे कि फिर 2-3 आएगा। हाँ, कौन सा अभी बोल रहे थे कि आप गोवा फॉर्ड नहीं तो नहीं कौन सी, अगर कोई आने वाला है हाँ तो नाम बता के थोड़ी आएंगे और हम थोड़ी आपको बताएंगे ये आने वाला है वो आने वाला है, थोड़ी बताएंगे। जब पेपर में लास्ट टाइम उनका नाम फ्लैश हो गया, आप देखते हैं उन पर कितना दबाव आया था कांग्रेस। तीनों पार्टी में से 3 लोग आ सकता है गोवा कौन से भी फॉरवर्ड पार्टी में, गोवा फॉरवर्ड तो अभी है, उसमें भी जा सकते हैं। अगर हमारी विचारधारा उनको पसंद है तो हमारे पार्टी में वो आ सकते हैं या मोगो पक्ष में भी जा सकते हैं। उनको ये ठेस किस लिए पहुंची कि जिन्होंने उनको हराया उनको ही पार्टी में लिया गया है, जो दयानंद सोपटे है उनको पार्टी में लिया गया, इसकी उनको काफी दुख हुआ है। इससे पहले 2012 में मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दी थी। जो कैंडिडेट मेरे खिलाफ खड़ा था पहले इलेक्शन में कांग्रेस का, उसको ही टिकट भाजपा ने दी थी। इसके ऊपर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। मैं पार्टी के साथ रहा और पार्टी का उम्मीदवार मैंने जिता के दिखाया। वैसा ही लक्ष्मण पार्सेकर जी एक बुद्धिमान नेता है, प्रोफेसर है, प्राध्यापक है और पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। बोलते समय उसने विचार करके बोलने की